बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ बात करने जा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फार्मूला और तरीका बताने जा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में 80-20 का। अब 80-20 का फार्मूला क्या है, इससे पहले आपको बताते हैं कि ये किसने इसको डिस्कवर किया और किसकी तहकीक के दरमियान ये बात सामने आई। तो ये थे विल्फ्रेड परेटो, जो कि इंग्लैंड में एक स्टडी कर रहे थे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इस दौरान इन पे ये इंकशाफ हुआ कि इंग्लैंड के अंदर तमाम वसाइल, ज़मीन और जो दौलत है, 20% तबका जो है वो काबज़ है या उसने अपने तसर्रुफ में लिया हुआ है। तो बाद में उसने ये फार्मूला जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ के बाकी शोबों में देखा तो हर एक में उसको यही तनासब नज़र आया। बाद में और जो साइंसदान थे वो भी इस काम में लगे, रिसर्चर जो है इस काम में लगे। तो बिलाखिर इस नतीजे पे पहुँचे कि ये फार्मूला तो एवरीवेयर लागू होता है 80-20 का, कि 20% काम करके आप 80% रिज़ल्ट लेते हैं आम तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक टीम है जिसके ज़रिए से आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, तो वो जो आपकी टोटल टीम के अफराद हैं उनमें से 20% लोग ऐसे होंगे जो आपके 80% रिज़ल्ट का बायस बनते हैं। इसी तरह से आप स्टडी के अंदर देख लें तो आम तौर पे ये एक समझा जाता था कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। लेकिन देखा ये गया कि जो लोग 20% जो उसका बेस्ट ऑफ 100 में से जो बेस्ट ऑफ 20 होता है, वो अपनी सलाहियतें या पेपर के हिसाब से 20% सिलेबस जो बार बार आते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड स्टडी के तौर पे, तो वो इसमें बार बार रिपीट करने से ये साबित हुआ। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है व्हाट्सएप पे या किसी भी फेसबुक पे, तो उसमें आपके जो दोस्त हैं उनमें से भी आप देखेंगे तो आप 20% जो आपके दोस्त हैं उनसे आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। 80% जो है उनको आप कभी कभार जो है वो टच करते हैं। तो इसी तरह से 20% आपके जो ड्रेसेस हैं वो आप 80% टाइम पहनते हैं। इसी तरह से 20% जो रोड्स हैं उन पे 80% ट्रैफिक जो है वो चलती है। ये भी देखा गया कि 20% जो ड्राइवर हैं वो 80% हादसात का बायस बनते हैं। तो यानी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते गए तो इसी तरह से दुनिया के अंदर 20% जो साइंसदान हैं वो 80% आपकी ईजादात का बायस बनते हैं या वो इसको ईजादात करते हैं। तो यानी उसने जब ये एक फार्मूला फिर बना दिया 80-20 का, और इसको परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं और 80-20 का फार्मूला भी कहते हैं। यानी 20% मेहनत करके आप 80% रिज़ल्ट हासिल करते हैं। इसको अगर आप कारोबारी पहलू पे लाएं तो आप कारोबार के अंदर भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप बनाई, उस पे सारे आपने अखराजात किए 100%, लेकिन उसके अंदर वो जो 20% आपने जो चीज़ें ला के रखनी है, जो मार्केटिंग उसकी, जो आपके कस्टमर हैं उनके ऊपर, तो वो जो 20% अगर आपने उसमें से छोड़ दिया तो आपके 80% से आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यूँ समझ लें कि ये 80-20 का फार्मूला जो है ये ज़िंदगी के हर शोबे में लागू करके
आपकी या मेरी मिसाल में ये भी हो सकता है, ये बाज़ औक़ात ये 85-15 का भी हो सकता है प्रोपोर्शन, और इसी तरह से ये 25-75 भी। लेकिन ये इसको जनरलाइज अगर किया जाए तो ये 80-20 का ही फार्मूला बनता है। तो आप 80% जो रिज़ल्ट्स हैं, 80% जो आप की आउटपुट है, 80% जो आपका कोई भी काम है उसके अंदर जो आउटपुट है, जो अचीवमेंट है, उसका बहस 20% आपकी मेहनत, 20% आपका स्टाफ, 20% आपके सारे जो मामलात हैं उसमें आप लगाते हैं। अब देखना ये है कि वो 20% जो है वो बेस्ट होना चाहिए, और इसी को बेस्ट को काम में लाना और उसकी फाइंड आउट करना उसको, ये भी एक टेक्निक है। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत से बच जाते हैं और आप 80-20 के फार्मूले पे अमल करते हुए थोड़े मेहनत से, थोड़े काम से बेहतरीन किस्म की सलाहियतें जो है, बेहतरीन किस्म की उसमें से निकाल के कैपेबिलिटी, कैपेसिटीज़ आप 80% रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जबकि बाकी का 80% पे आप लगे भी रहेंगे तो आप क्या उसमें से बमुश्किल 20% ही बाकी जो बचता है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप 80% के पीछे पड़े रहें और आप उसमें से 20% लेके नाकाम तरीन जो आपके शोबा कोई भी उसमें तसव्वुर हूँ, और उससे बेहतर है कि आप 20% को फोकस करें और उस पर सारा टाइम लगा के आप 80% रिज़ल्ट्स या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करें। तो इस तरह से ये 80-20 का फार्मूला जनरलाइज हो गया, और इस पे अब अमल करके आप देख सकते हैं कि वाकई ऐसा है कि आपके ऐसे दोस्त, बड़ी लंबी लिस्ट है, तो आप उनमें से हर एक के साथ बात नहीं करते, और दूसरा ये कि ज़्यादा लोगों से बात करने से आपको मसाइल भी आ सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं और वो 20% ही बनते हैं जिनके साथ आप टाइम गुजार के रिलीफ़ महसूस करते हैं, आप रिफ़्रेश फील करते हैं, और आपकी सेहत और जिस्म और दिमाग जो है वो ज़्यादा तरोताज़ा हो जाता है और आपके वो काम भी आते हैं। तो यही फार्मूला हमें अमली ज़िंदगी में अपनाना है, और उम्मीद है आप इस पे अमल करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे।